नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कल के वीडियो में हमारी आपकी बात हुई थी कि कुछ बनाया जाएगा, कुछ बना के हम आपको दिखाएंगे कि बिना लो पास फ़िल्टर के कैसे हम किसी भी चैनल पे, सिंगल चैनल पे या डबल चैनल पे कैसे बेस निकाल सकते हैं। जैसे कोई हम स्टीरियो एम्पलीफायर लिए हैं, एक चैनल से हम नॉर्मल सुनना चाहते हैं, दूसरे को बेस वाला बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमको एक लो पास फ़िल्टर की किट लगती है, जो कि थोड़ी महंगी आती है। 200, 250, 300 रुपए तक भी लग जाते हैं। तो क्या हम इसको बहुत कम दाम में और घर से ही कुछ चीज़ों से बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। कैसे? बिना आईसी के लो पास फ़िल्टर बनाइए। बहुत ही काम की वीडियो है, बिना स्किप किए आगे बढ़िएगा दोस्तों आप लोग। सबसे पहले आपके पास अगर ऐसा कुछ है जिसमें आप अपने पार्ट्स वगैरह रखते हो, तो उधर से सबसे पहले अपना रेजिस्टेंस का डिब्बा बाहर करने का। एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी, रेजिस्टेंस का डिब्बा बाहर करने का। अगर आपके पास कैपेसिटर हो तो इस भीड़ में खोज के सबसे छोटा कैपेसिटर हमको बाहर करने का। कौन सा छोटा में तो बहुत पावर का भी आता है, मजाक कर रहे थे। 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमको खोजना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4700 माइक्रोफैराड, हमको केवल ओनली वन की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखिए 6800, नो बाबा, हमको केवल वन की ज़रूरत है। बोल्ट हमारा 25-50 कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों, फर्जी समय नहीं बर्बाद करना है। हम आपको इसमें से निकाल के बता रहे हैं। एक हमको ये पॉट कंट्रोल की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये भी जो चीज़ की ज़रूरत है हम निकाल के अब आपके सामने ले आ रहे हैं। ये हमने एक कैपेसिटर ले लिया, आप ज़रा ध्यान से देखिए। 1 यूएफ 50 वोल्ट, आप ये ध्यान से देख लीजिएगा। 1 माइक्रोफैराड का है ये कैपेसिटर। 1 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। जिधर ये सफ़ेद पट्टी होती है, बीच में माइनस लिखा हुआ है, यही इसकी माइनस लेग होती है। और जिस तरफ कोई पट्टी नहीं होती है वही उसकी प्लस लेग होती है। प्लस हमेशा माइनस से बड़ी होती है। ये देखिए, माइनस पिन प्लस वाली से छोटी है और पॉजिटिव बड़ी है। एक ये 1 यूएफ का कैपेसिटर हम ले लिए। ये मार्केट में आपको 50 पैसे से 1 रुपये में मिल जाएगा। ये आप देख लिए ध्यान से। अब हमको एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ऐसे देखिए तो आपको समझ में आएगा। इसका कलर है ब्राउन, ब्लैक, रेड। सबसे उधर ब्राउन, फिर बीच में ब्लैक, फिर रेड। ये 1K का रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। आपके बहुत सारे चार्जर वगैरह में ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कलर फिर से सुन लीजिए, ब्राउन, ब्लैक, रेड। ये गोल्डन पट्टी की तरफ से नहीं देखा जाता है, अपोजिट साइड से देखा जाता है, ब्राउन, ब्लैक, रेड। तो ये हो गया 1 किलो ओम। जो भी आपके ख़राब एडाप्टर पड़े होंगे जिसमें एलईडी लाइट जलती होगी, एलईडी लाइट को इसी रेजिस्टेंस के थ्रू ही जलाते हैं। 12 वोल्ट का अगर एडाप्टर है तो 12 वोल्ट के एडाप्टर से ये रेजिस्टेंस आपको आसानी से मिल जाएगा। न मिले तो लोकल मार्केट में 25 पैसे में आपको ये दुकानदार दे देगा। अब क्या चीज़ चाहिए दोस्तों? अब हमको एक इसका कंट्रोल, ऐसे कुछ हमको एक कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसा सिग्नल। तो एक कंट्रोल की तो हम वॉल्यूम वगैरह में 100K लगाते हैं, तो 100 ही इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसा एक कंट्रोल की। अब इसको हमको जॉइंट कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अभी तो हमने केवल पार्ट्स दिखाया, अब ये चीज़ें देख लीजिए। हमने सारे सामान यहाँ पे रख दिए हैं। इसमें एक हमने नॉब लगा दी कि आपको पता चलता रहे कि कितना ये मूव कर रहा है। ठीक है दोस्तों। अभी हमने कोई सा भी कनेक्शन नहीं किया है। हमने आपको बताया था एक कैपेसिटर लेना है, इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव भी बताए थे। नेगेटिव ये है, ठीक है। कौन सा कैपेसिटर, फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये 1 माइक्रोफैराड का, ये आप देख रहे हैं 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। 1 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का हमने लिया है। अच्छा, अब हम इसको, इसमें देखिए 3 टांगे हैं, एक बीच में, एक किनारे। अब हम इसको दोनों किनारे पे ऐसे इसको हम कैपेसिटर को सोल्ड कर लेंगे। नेगेटिव पॉइंट हमारा उस साइड में जा रहा है। हम इस साइड में इसलिए कर रहे हैं कि जब हम वॉल्यूम को, पॉट को डाउन करें तो आवाज़ क्लोज हो जाए। और जिधर हम अपना वॉल्यूम कंट्रोल को मूव कराते हैं एम्पलीफायर में, इसका डायरेक्शन भी सेम रहे। ऐसा नहीं कि अपोजिट करने से तेज़ हो रहा है और फॉरवर्ड करने से धीरे हो रहा है, ऐसा ना हो। आप ये देखिए हमने कैसे पकड़ा है, इसकी नेगेटिव इस साइड में है। अब हम आखिरी के दोनों पिनों में इसको सोल्ड कर देते हैं दोस्तों। तो ये आप देखिए ज़रा सा, ये इन आखिरी के पिनों में हमको इसको ऐसे अच्छे से सोल्ड कर देना है। एक हमारा हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा नहीं हुआ था, हमने पहले ही छोड़ दिया। इतना गर्म पड़ रहा है दोस्तों कि जितना आयरन गर्म उतना ही मौसम गर्म। तो सोल्डर भी सूखने में थोड़ा सा समय लग रहा है गर्मी की वजह से, और ठंड में हम लोग सोल्ड ही नहीं कर पाते हैं, उसके पहले ही ठंडा हो जाता है। ये हमने दूसरे पॉइंट को भी सोल्ड कर दिया है दोस्तों। ये आप देख लीजिए, ये हमारा कैपेसिटर, आपको ज़रा सा हम दिखा दें। ये देखिए,
निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, और हम ऐसे पकड़े हैं, बीच की पिन अभी खाली है हमारी। अब ये हमारा निगेटिव बन गया और बीच में हमारा ऑडियो आउट होगा। कैसे? जैसे ये एम्पलीफायर से आया है, ये ऑडियो एम्पलीफायर में जा रहा है हमारे। यहाँ पे आपको 2 तार मिलेंगे, हमने वहाँ पे वाइट वाले में पॉजिटिव जोड़ा है और ब्लू वाले में निगेटिव जोड़ा है। तो अब इसका भी हम निगेटिव को हम कैपेसिटर के निगेटिव में ही जोड़ देंगे। तो ये कैसे दोस्तों, ज़रा सा आप देख लीजिए और समझते भी जाइएगा कि हम इसको कहाँ-कहाँ सोल्ड कर रहे हैं। ये हमने एम्पलीफायर के निगेटिव को यहाँ कैपेसिटर के पास निगेटिव टर्मिनल में इसको सोल्ड कर दिया। अच्छा, अब पॉजिटिव बचा, इसको हम बीच वाले में ही सोल्ड करेंगे और बीच वाले में और कुछ हमारा नहीं रहेगा। यहीं से ऑडियो हमारी आउट हो रही है, ये ऑडियो हमारी एम्पलीफायर में जा रही है। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ पे कंट्रोल ना लगाते तब भी चल जाता, लेकिन कंट्रोल अगर हमारा ये बोर्ड बहुत तेज़ बज रहा है और बेस ज़्यादा निकल रहा है तो हम इसको धीरे भी कर सकते हैं और मिड रेंज को हम चाहे जितने पे रख सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे लगाए। हम चाहते तो बिना इस पॉट को लगाए भी हम ये दिखा सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा सही है। हमने दोस्तों आपको बताया था एक रेजिस्टेंस भी लगता है 1K का। अब हम 1K का रेजिस्टेंस इसमें सोल्ड करेंगे। ये हम कहाँ पे सोल्ड करेंगे दोस्तों, ये आप देख लीजिए। हम इसको इसके अब कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन में हम यहाँ पे सोल्ड करने चल रहे हैं। ये देख लीजिए ज़रा सा आप, ये हमारा पॉजिटिव पिन ये रहा और इसको हम यहाँ पे आपको सोल्ड करके दिखा रहे हैं दोस्तों। ये हमारा रेजिस्टेंस इसमें लग चुका है, ये आप देख लीजिए। किस तरह से आपको देखना बहुत ज़रूरी है हमने कैसे किया है। रेजिस्टेंस को कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट पे ले आके जोड़ दिया है। आपको सारे कनेक्शन एकदम साफ नज़र आ रहे होंगे। हम ऐसा कुछ कर दे रहे हैं जैसे आपको समझ में आए दोस्तों। अब ये तो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं। अब हमारा इधर वाला काम पूरा हो गया, इधर का काम हमारा पूरा हो गया। अब इसमें क्या जुड़ेगी, अब इसमें हमारी 3.5 mm की ऑडियो लीड जुड़ेगी। हम BT मॉड्यूल भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको अब ऑडियो लीड से 3.5 mm की हम दिखा रहे हैं कैसे जुड़ेगी। ये दोस्तों हमारी 3.5 mm की ये ऑडियो लीड, जो कि हम मोबाइल से इसको सिग्नल देंगे। आप इसमें अपोजिट साइड देखिए, वहाँ से हमारे राइट और लेफ़्ट के 2 तार आए हुए हैं। हमने इसको दोनों को एक में इसलिए जोड़ दिया है कि ये मोनो बोर्ड है। मोनो बोर्ड है, इस वजह से हमने दोनों सिग्नल को एक कर दिया और निगेटिव को एक कर दिया। तो निगेटिव हमारी कहाँ पे जुड़ेगी और ऑडियो सिग्नल कहाँ पे जुड़ेगा, ये आप देख लीजिए। निगेटिव को हमको सारी निगेटिव एक ही जगह पे होंगी, कैपेसिटर के आपके जो निगेटिव पिन है वही हमारी निगेटिव पिन है, सारी निगेटिव वहीं पे जा रही हैं। ये आप देख लीजिए, ये हमने इसको भी निगेटिव को सोल्ड कर दिया। अब ये रेडी है। हम क्या सोल्ड कर रहे हैं मेरे भाई, हम क्या सोल्ड कर रहे हैं, हमने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। कितनी बड़ी गलती हो रही थी मेरे से। ये रहा निगेटिव, ये यहाँ पे लगेगा दोस्तों। थोड़ी बहुत भूल हमसे भी हो जाती है। ये देखिए, ये तो अच्छा हुआ हम जल्दी उसको देख लिए। हमने इस लीड के निगेटिव को यहाँ पे दे दिया और पॉजिटिव को हम यहाँ पे अब रेजिस्टेंस में देंगे। जो हम रेजिस्टेंस लगाए हैं यहाँ पे हम पॉजिटिव को दे देंगे, लेकिन हम अभी इसको सोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको रेजिस्टेंस के साथ वाली भी आवाज़ सुनाएंगे और मतलब कि इस फ़िल्टर के साथ की भी आवाज़ सुनाएंगे और बिना फ़िल्टर के भी आवाज़ सुनाएंगे। तो क्या फ़र्क होता है ये आप देख लीजिए। लेकिन एक बार अभी हम इसको बिना फ़िल्टर के ही, हम बिना रेजिस्टेंस के ही हम इसको आपको पहले ऑडियो ज़रा सा हम सुना दें दोस्तों, बिना रेजिस्टेंस के, बिना फ़िल्टर के। तो अभी आवाज़ कैसे आ रही है, अब फिर आवाज़ हमारी कैसे आएगी, ये ज़रा सा अभी हम इसको ओरिजिनल तरीके पे ही रखे हैं और अब हम पावर दे रहे हैं। एक बार आप अब ज़रा सा इसकी ऑडियो सुन लीजिए कि अभी कैसे आ रही है और फिर बाद में फिर कैसे चेंज हुई। यहाँ पे हमने बूफर लगा के रखा है और इसको सबको हम आगे कर देते हैं, जैसे आपको इसकी साउंड कायदे से दिखाई भी पड़े, सुनाई भी पड़े दोस्तों। तो हम अब एडॉप्टर की तैयारी करने चल रहे हैं दोस्तों। ये इस तरह जो लो पास फिल्टर हमने आपको मात्र इन 2 चीज़ों में दिखा दिया है, मात्र एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर से जो हमने ये चीज़ आपको दिखाया है। ये अभी एकदम बेसिक तरीका है, ये कई तरीके से बनते हैं। अभी इसमें और भी ज़्यादा पार्ट्स लग के और भी इम्प्रूव होते हैं। हम अपने चैनल पे कोई भी चीज़ जब दिखाते हैं तो हम बेसिक से शुरू करते हैं, सबसे कम पार्ट्स में और सबसे सस्ते पार्ट्स में और सबसे आसान तरीके से हम शुरू किए हैं। ये अभी कई वीडियो आएंगी जो आपको अलग अलग तरह से लो पास फिल्टर कैसे बनाया जाता है वो सारी आपको दिखाई जाएंगी दोस्तों। और यहाँ ये हमारा पहला और बेसिक शुरू हुआ है, अभी इस तरह से कई चीज़ें आप देखेंगे।
जब हम ऊपर के नॉर्म्स में जाएंगे तो ये आपको पता होना ज़रूरी होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ आपको समझने में फिर और आसानी होगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सारा कनेक्शन कर दिया है और ये एडाप्टर हमने यहाँ पे लगा दिया और पावर ऑन कर दिया। ये हमारा साउंड यहाँ पे आ चुका है, ऑडियो हमारी आ रही है। अब हम दोस्तों आपको हम यहाँ मोबाइल से एक नॉर्मल हम ऑडियो सुनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये आप देख लीजिए ज़रा सा। हाँ, वॉल्यूम हमारा थोड़ा कम पे ही रहे। ये हमारा चालू हो गया है सिस्टम। यहाँ से हम वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाते हैं, आप देखिए। आप आवाज़ सुनिएगा एकदम। अभी हम इसको फिल्टर पे लगा देंगे, तब देखिएगा आवाज़ कैसी आई। अभी देख लीजिए। हमने रोक दिया। इतना आप लोगों ने सुना, आपको समझ में आया होगा। इसी के आगे अब हम फिल्टर लगा के आपको सुना रहे हैं दोस्तों। ज़रा सा इसको इनपुट को हम अब फिल्टर पे दे रहे हैं। अभी हमने डायरेक्ट करके रखा था, रेजिस्टेंस पे नहीं दिया था। अब हम इसको इस रेजिस्टेंस पे जोड़ रहे हैं। अब आपको वहाँ से ट्रेबल गायब हो जाएगा दोस्तों। ये हमने इसको लगा दिया है। बाकी सारी चीज़ें एस्टीज हैं। अब ये हमारे रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ सप्लाई जा रही है। अब आप देखिए हम एडाप्टर लगा रहे हैं दोस्तों। ये हमारा एडाप्टर लग गया। अब हम वही सॉन्ग फिर से प्ले कर रहे हैं, आप देखिए ज़रा सा। बेस आ गया ज़्यादा, ट्रेबल गायब हो गया। केवल बेस चल रहा है। देखिए हम रेजिस्टेंस को थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, आवाज़ बदल जाएगी। ये ट्रेबल आ गया, ओनली बेस। अगर दूसरे चैनल पे आपका मिड रेंज चल रहा है, आप बेस को कम भी कर सकते हो। ये देखिए बेस वाले चैनल पे वॉल्यूम लगा हुआ है। काफ़ी कम हो गया, अब तेज हो रहा है, देखिए। इस वाले सिस्टम में आपको एक तरीका दिखाना और भी ज़रूरी है। मान लीजिए हम ये कंट्रोल नहीं लगा रहे हैं, केवल इन दो चीज़ में बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। ये देखिए हमने फिर से कैपेसिटर ले लिया, एक पॉइंट नेगेटिव एक पॉजिटिव। जो पॉजिटिव पिन है उसमें हम ये अपना रेजिस्टेंस उसके लेग में ऐसे हम जोड़ लेंगे। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल और कुछ नहीं करना है। तो ये ज़रा हम आपको करके दिखा रहे हैं दोस्तों। इसकी लेग हम थोड़ी सी छोटी कर लें और ये चीज़ आपको हम ज़रा सा हम ये दिखा दें कि आपको आसानी हो। अगर आप खुद बना रहे हो तो कंट्रोल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पॉजिटिव लेग पे हमने थोड़ा सोल्ड किया, हमने दोनों पे ही कर लिया, यहाँ पे सोल्ड कर दिया थोड़ा सा, ठीक। अब हम रेजिस्टेंस को भी थोड़ा सा हम सोल्डरिंग लगा लेते हैं दोस्तों। ये देखिए ये हमारा हो गया। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि हमको इसकी पॉजिटिव पिन के साथ ये नेगेटिव पिन को हमको यहाँ पे इसमें सोल्ड कर लेना है दोस्तों। तो ये आप देख लीजिए ज़रा, हम इसको एकदम बिल्कुल ठीक इसी के सामने ही एकदम ऐसा रख के हम सोल्ड कर लेते हैं।
ज़्यादा कोई झमेला नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको बना लोगे दोस्तों। ये हमारा ये लग चुका है रेजिस्टेंस। अब आप देख रहे हो कुछ इस तरह की सर्किट हमारी ये तैयार हुई है दोस्तों। अब इसी में हम सारा कनेक्शन आपको करके दिखा देते हैं दोस्तों कि कैसे होता है, इतने में ही, बिना इसके। अब हमको मोबाइल के 3.5 mm लीड का निगेटिव और बोर्ड का निगेटिव, दोनों निगेटिव को एक साथ यहाँ पे हमको जोड़ लेना है दोस्तों। ऐसे हम सोल्ड करके आपको देखिए दिखा रहे हैं। ये हम सोल्ड कर लिए। अच्छा, अब इसके साथ इस निगेटिव में एक निगेटिव हमको और जोड़नी है, कैपेसिटर की निगेटिव। तीनों निगेटिव एक साथ हमको यहाँ पे जोड़ लेनी है ऐसे। अब ये हमारा कैपेसिटर भी इसमें जॉइंट हो जा रहा है निगेटिव में। अभी हमारी ये पिन खाली है, ये भी जुड़ गया। अब हमारा बचा क्या, ये कि पॉजिटिव पिन जो बोर्ड में जा रही है और ये पिन। तो हमारा पॉजिटिव पिन जो है ये हम इस कैपेसिटर के जो बोर्ड में जा रही है, इस कैपेसिटर के हम यहाँ बीच में हम इसको जोड़ देंगे दोस्तों। हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं इस बीच वाली पिन पे, हमारे पॉजिटिव पिन पे कैपेसिटर के। अब हम ऑडियो देंगे और यहाँ पे बेस निकलेगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे दे देंगे तो बेस नहीं निकलेगा, इस वजह से हमने पॉजिटिव पिन को अभी बेल्ट यहाँ पे सोल्ड नहीं किया है। अब हम पावर देते हैं दोस्तों। ये आप देख लीजिए, अगर हम इसको रेजिस्टेंस से देते हैं तो बेस फिल्टर इसका काम करेगा कैसे। देखिए दोस्तों, ये अभी हमने बेस फिल्टर से दिया है इसको। ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। हमारा यहाँ से छूट जा रहा है। अब हम इसको बिना बेस फिल्टर के, सारे ट्रेबल आ गए। ये इस समय बेस फिल्टर पे चल रहा है। ये हमने रेजिस्टेंस से टच किया है। अब देखिएगा डायरेक्ट कर रहे हैं। सारा ट्रेवल आ गया। अभी फिर देखिए केवल बेस चल रहा है। फर्क देख लीजिए। हमारा थोड़ा सा हम आगे कर दें, यहाँ से आपको दिखाई पड़ता रहे। बेस फिल्टर डायरेक्ट, बेस फिल्टर। ये हमने मात्र केवल 2 चीज़ से ही आपको ये सारी चीज़ें, पॉट लगा के भी, बिना पॉट के भी, हमने सारी चीज़ें आपको दिखा दी दोस्तों। ये आप पूरी बात समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये तरीका था हमारा। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बेसिक स्टेज का लो पास फिल्टर हमने आपको बनाना सिखा दिया है दोस्तों। इस तरीके से आप किसी भी एक चैनल पे ट्रेबल नहीं चाहते हो, केवल बेस चाहते हो, तो आप बना सकते हो। ये इसी तरीके से नहीं बनता है, ये बहुत सारे तरीके से बनता है और अलग अलग क्वालिटी में बनता है। हमारा बेस और ज़्यादा गेन भी हो जाता है। अब पहला आपने लो पास फिल्टर आज देखा बहुत ही कम सामान में। अब आगे आप अलग अलग तरीक़ों के जितने भी तरीके से बन सकते हैं, हम घर में बना सकते हैं, वो सारा तरीका आपके सामने हम दिखाएंगे दोस्तों। और दोस्तों
हर वीडियो की तरह आज भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल के साथ साथ आप हमारे दूसरे चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। काफ़ी इसी तरीके से काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ भी आपको हमेशा रोज़ मिलती रहेंगी दोस्तों। तो अगर हमारा आज का ये वीडियो बनाने का, वीडियो दिखाने का और इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ जोड़ के दिखाने का तरीका आपको अगर पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल भास्कर सारेंडी और दूसरे चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कल फिर से नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।